हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसीएल रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड झारखंड के द्वारा ट्रेड टेक्नीशियन एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है। और नोटिफिकेशन तो काफी दिनों से आया हुआ है, पर मेरी ये वीडियो थोड़ी सी लेट है, पर अभी टाइम है। तो वैकेंसीज इसके लिए हैं 1180। और अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डेट इसकी रहेगी 21 सितंबर 2024। अब लास्ट टाइम ही बचा है, फटाफट से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से कर दीजिए। वेबसाइट इसकी है www.centralcoalfield.in। तो चलिए वीडियो में इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस रेगुलरली इस चैनल पे अपलोड की जाती है। तो हाँ जी, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो सीसीएल के द्वारा दिया गया ऑफिशियल नोटिस है, ये उसकी पिक्चर है। और इसी पीडीएफ का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, वहां पे भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड दरभंगा हाउस रांची झारखंड में ये है, जो इनका हेड ऑफिस है। ठीक है। और मानव संसाधन संसाधन विकास विभाग के द्वारा ये दिया गया नोटिस है। ठीक है। अब इसमें नोटिस में बताया गया है कि अप्रेंटिस एक्ट के अंडर जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहती है उसके लिए ये जो है नोटिस दिया गया है। सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड रांची झारखंड में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट, देन डिप्लोमा, आईटीआई 10वीं एवं 12वीं जिन स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, तो टोटल अप्रेंटिस कितनी है, जो सीट्स हैं वो है 1180। ठीक है। तो अब इसमें देखो बेनिफिट क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है, आईटीआई की है, 10th और +2, ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम रहेगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और स्पेशली बहुत से स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि मैं अप्रेंटिसशिप के लिए वीडियो निकालती हूँ, तो उसमें ना स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैडम 1 साल की अप्रेंटिसशिप है, उसके बाद क्या होगा। तो देखिए, मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर आप अभी फ्री हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मतलब नॉन वर्किंग कंडीशन में हैं, तो फ्री रहने से अच्छा है कि आप 1 साल या 2 साल जितने का भी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है उसे ज्वाइन कीजिए। देखिए, इससे 2 फायदे होंगे, बल्कि 3 फायदे होंगे। एक तो क्या है कि आपको अर्निंग मिलेगी, थोड़ा आप पैसा कमाओगे अपने लिए। ठीक है। दूसरा है कि आपको वर्किंग एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस मिलेगा। तीसरा है कि कल को आप कहीं और जॉब करते हो तो वहां पे एक्सपीरियंस के रूप में भी इसे कंसीडर किया जाएगा, है ना। तो इसलिए बजाय कि हम फ्री रहें, हम इस तरह के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, यहाँ पे अलग अलग जो बताया गया है कि किस किस प्रकार के जो कैटेगराइज किया गया है वैकेंसीज को। तो देखिए, अप्रेंटिस के प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है NAPS ट्रेड अप्रेंटिस। ठीक है। तो अब इसमें आ जाएंगे आपके जो ITI के हैं, है ना। तो देखो, ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फिटर, मैकेनिक, डीजल, वेल्डर, तो इस तरह से अलग अलग सीट्स बताई गई हैं, है ना। तो इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड के लिए है जी 280 सीट्स। 1 साल की अवधि रहेगी, मतलब टाइम ड्यूरेशन 1 साल का रहेगा। 10वीं पास चाहिए है, और इलेक्ट्रीशियन में आपने NTC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 7,000 इसका रहेगा स्टाइपेंड। ठीक है। और आयु सीमा जो है वो 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष होनी चाहिए, जो कि है अनरिजर्व्ड स्टूडेंट्स, है ना। और जो SC ST हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ठीक है। और जो हमारे ओबीसी हैं उनके लिए, SC ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, और ओबीसी के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद है जी फिटर। फिटर की 150 सीटें हैं, ड्यूरेशन सेम है, और क्वालिफिकेशन वही 10वीं, और फिटर ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। सिमिलरली मैकेनिक डीजल 30 पोस्टें हैं, और इसमें मैकेनिक डीजल में आपके पास जो है NTC सर्टिफिकेट चाहिए। वेल्डर में भी सिमिलरली वेल्डर में होनी चाहिए, है ना। देन कोपा में, देन आपका है सहयोगी कानूनी सहायक, 2 सीटें हैं। और इसमें यूजीसी द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय से LLB आपने अगर किया हुआ है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकेंगे।
इसमें देखो जो स्टाइपेंड मिलेगा ना वो 9,000 रहेगा, ठीक है जी। और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में जो है 2 सीट्स हैं, और 10वीं पास हो और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड में एनटीसी का सर्टिफिकेट, तो इसमें 7,000 रहेगी। देखिए जितने भी आईटीआई वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनके अप्रेंटिसशिप का जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 7,000 है। और जो ये एक रहा है एलएलबी वाले स्टूडेंट्स, जो 2 पोस्टें हैं, इनका 9,000 स्टाइपेंड रहेगा। नेक्स्ट है जी आपका अप्रेंटिस का प्रकार, यहाँ पे दिया गया है एनएपीएस, फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ट्रेड है, पहले तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी, 14 सीटें हैं, और ये 15 महीने की रहेगी, जो आपका ड्यूरेशन रहेगा ना अप्रेंटिस का, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से पीसीबी के साथ, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के साथ आपने 12वीं अगर की है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहले साल में स्टाइपेंड मिलेगा 7,000, दूसरे साल में ये हो जाएगा 7,700 रुपए, ठीक है, मतलब 700 रुपए का इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, 4 सीटें हैं, ड्यूरेशन वही 15 महीने, और सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी 12वीं पीसीबी के साथ, और स्टाइपेंड सिमिलर। देन डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है। अब इसमें भी सेम है, 2 सीटें हैं, बाकी क्वालिफिकेशन और ड्यूरेशन सेम है। यहाँ पे स्टाइपेंड पहले साल 6,000 है, और अगले साल हो जाएगा 6,600। नेक्स्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन फिजियोथेरेपी, 2 सीटें हैं, ठीक है, 15 महीने ड्यूरेशन है, और वही 12वीं अगर आपने पीसीबी के साथ किया है। पहले साल 7,000 स्टाइपेंड, दूसरे साल हो जाएगा 7,700। देन आपका है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, 4 सीट्स हैं, 15 महीने ड्यूरेशन है, 12वीं किया है अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ तो अप्लाई कर सकेंगे, सेम है अपना स्टाइपेंड, ठीक है। देन सर्वेयर की 8 पोस्टें हैं, यहाँ पे 10वीं वाले जो है वो अप्लाई कर सकेंगे, 6,000 पहले साल और दूसरे साल 6,600 रहेगा स्टाइपेंड, ठीक है। वायरमैन, इसमें भी 10वीं वाले स्टूडेंट्स कर सकेंगे, ठीक है, और पहले साल में 6,000, दूसरे साल में 6,600। देन मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर के लिए कुल सीट्स 10 हैं, 15 महीने का ड्यूरेशन रहेगा, और 10th यहाँ पे मांगी गई है क्वालिफिकेशन, 6,000 से 6,600, ठीक है। देन मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, 2 साल ड्यूरेशन, 5 पोस्टें हैं, 10वीं चाहिए है इसमें, 6,000 और 6,600 दूसरे साल में, ठीक है। और मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी, 5 पोस्टें, 2 साल का ड्यूरेशन, 10वीं पास चाहिए, पहले साल में 6,000, दूसरे साल में मिलेगा 6,600। अब इन सभी सीट्स के लिए एज देख लीजिए, 18 साल रहेगी न्यूनतम, और अधिकतम रहेगी 22 साल अनारक्षित के लिए, ठीक है। और जो आरक्षित हैं एससी एसटी के लिए 5 साल की रिजर्वेशन हो जाएगी, ओबीसी के लिए 3 साल की रिजर्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे अप्रेंटिस के प्रकार, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है एनटीएस टेक्नीशियस अप्रेंटिस, इसमें है खनन इंजीनियरिंग और गैर खनन इंजीनियरिंग। जो खनन वाले हैं उनको 200 सीट्स हैं, गैर खनन वालों को 210 सीट्स हैं, एक एक साल का ड्यूरेशन रहेगा। खनन इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, तो आप अप्लाई कर सकोगे। और अगर गैर खनन में अगर आपने ना विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक यानी कि मैकेनिक, देन असैनिक कंप्यूटर विज्ञान, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तब अप्लाई कर सकेंगे, और स्टाइपेंड मिलेगा 8,000 रुपए, ठीक है। और जो अभ्यर्थी हैं, मतलब जो अप्लाई करेंगे 2020 के बाद डिप्लोमा किया है वही स्टूडेंट्स अप्लाई करें। देन जो यहाँ पे दिया गया है NATS ग्रेजुएट अप्रेंटिस, अब इसमें भी आ जाएंगे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, ठीक है। तो गैर खनन में 170 सीटें हैं, खनन में 24 है, गैर खनन में 170 है, ठीक है, इंजीनियरिंग में। तो देखो जो वो खनन वाले हैं 1 साल का रहेगा ड्यूरेशन, और खनन इंजीनियरिंग में आपका बीटेक होना चाहिए, ठीक है जी। और 170 सीट्स हैं गैर खनन, इसमें क्या है, विद्युत, यांत्रिक, असैनिक, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आपने बीटेक किया है तो अप्लाई कर सकेंगे। और सबसे एंड में यहाँ गैर खनन दिया गया है, 33 सीट्स रहेंगी, बीकॉम अगर आपने किया है तब भी आप अप्लाई कर सकेंगे, 9,000 स्टाइपेंड होगा।
अब इसके लिए अंतिम जो तिथि है ना, वो जैसे हमने बात की थी शुरुआत में, तो 21 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। स्टाइपेंड जो मिलेगा वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही होगा, और वो आपने चेक कर लिया, अभी हमने बताया है। नेक्स्ट है जी आपका ये जो अनिवार्य योग्यता है, जैसे हमने बात की कि जो ट्रेड अप्रेंटिस है, उसमें देखिए बच्चों, आपका 10th +2 ITI है ना। और इसमें क्या है कि आपका जो ITI का सर्टिफिकेट है, ऑब्वियसली बात है एटीसी सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। और देन फ्रेशर अप्रेंटिस में भी हमने जैसे बात की कि इसमें 10th और +2 के भी स्टूडेंट्स रहेंगे कुछ, है ना। देन ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन में जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स रहे हैं, या फिर हमारे जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं, तो इस तरह से ये सारा आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, जो आप यहाँ पे कुछ स्पेशल नोट दिया गया है कि भाई प्राथमिकता किन्हें दी जाएगी। तो देखिए, अगर आप परियोजना प्रभावित परिवार यानी कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल के सदस्य हैं, तो आपको जो है प्राथमिकता दे दी जाएगी। ठीक है, और उसके लिए आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए है, तो वो साथ में जमा करवाएंगे। देन इसमें कहा गया है कि यदि आवेदक एम्प्लॉय वार्ड से है, तो उन्हें भी जो है पहले प्रेफरेंस मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आवेदक ने अगर झारखंड के संस्थानों से अपनी शिक्षा प्राप्त की है, तो उन्हें भी प्रेफरेंस मिल जाएगी। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो आप अप्लाई कैसे करेंगे, है ना, आवेदन की प्रक्रिया। तो यहाँ पे बताया गया है कि इच्छुक अभ्यर्थी जो है आवेदन करने के लिए ना नैप्स के पोर्टल पे जाएंगे। ठीक है, www.apprenticeshipindia.gov.in पे, और नेट्स के पोर्टल पे, nats.education.gov.in पे। ठीक है, इसके माध्यम से आप आवेदन प्रस्तुत करेंगे अपना। वेबसाइट पर रजिस्टर टैब पर क्लिक करेंगे और अप्रेंटिस पंजीकरण करेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदक को उसके मेल आईडी पर एक स्वचलित मेल से पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी, मतलब आपको अपनी मेल आईडी पे एक जो पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आ जाएगा। ठीक है, नैप्स के लिए आवेदन जो है ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आप अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी टैब सेक्शन में जाएंगे और संबंधित ट्रेड से प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जो है 21/9/2024 से पहले पहले जो है आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपने ध्यान रखना है कि जो आप अप्लाई करोगे 21 से पहले आपने ये कर देना है। अब देखिए कि पोर्टल पे जाओगे तो आप सारी अपनी जानकारी पूरी भर दोगे, है ना, सारी। और आपने ध्यान रखना है कि अपनी प्रॉपर मेल और जो आपकी मेल आईडी चल रही है और फोन नंबर सही देने हैं। सारे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो प्रॉपरली आप अपलोड कर दोगे। ठीक है, फोटोग्राफ्स अपलोड कर दोगे, और उसके बाद जो है सारा रीचेक करने के बाद सबमिट का बटन दबाएंगे और अपना जो है उसको सेव कर लेंगे फॉर फ्यूचर यूज। और जो चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए चयन प्रक्रिया में यहाँ पर कहा गया है कि उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा जो 21/9 से पहले पहले, या मतलब 21/9 तक अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपरली आपने अपलोड करने हैं। कुछ भी गड़बड़ अगर उन्हें लगी तो रिजेक्ट हो जाएगी, इसलिए प्रॉपरली सब कुछ प्रॉपर वे में आप करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सही सही जमा करवाएंगे, मीन्स अपलोड करेंगे, है ना, तो ये ध्यान रखना है। और जो भी स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल हैं या फिर एम्प्लॉयज वार्ड से रिलेटेड हैं, तो अपने जो भी प्रॉपर सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रॉपरली आपने अपलोड करने हैं। ठीक है, और जो अपनी मेल आईडी है उसको रेगुलरली चेक करते रहे, क्योंकि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें मेल के द्वारा ही सूचित किया जाएगा, है ना। तो अब आप ध्यान रखिए इसे और जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।